इस वीडियो में हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फिर से बनाएंगे, लेकिन जो बीम होगा थोड़ा सा अलग होगा। कैंटिलीवर बीम होगा और इस पे यूडीएल जो लगा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वो भी कुछ ही डिस्टेंस पे, कुछ ही दूरी पे, पूरे स्पैन पे नहीं लगा है। ठीक, फिगर कुछ इस तरह से है। 10 मीटर लंबा जो है ये हमारा कैंटिलीवर है। ठीक, इसके 6 मीटर बी पॉइंट से 6 मीटर डिस्टेंस तक इसका 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। अब इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपने को फाइंड आउट करना है, बनाना है, ड्रॉ करना है। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एसएफडी बनाएंगे। एसएफडी के लिए यहाँ बी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन काटना होगा। सेक्शन क्यों काटते हैं? क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन काटते हैं तो यहाँ से यहाँ तक वो वैलिड होता है, मतलब बी से सी तक वो वैलिड रहेगा। उसमें x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो b पॉइंट पे आ जाएगा, x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो c पॉइंट पे आ जाएगा वैल्यू, शियर फोर्स की वैल्यू। ठीक, या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ही इस x सेक्शन पे जो हम निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 0 पे b पॉइंट पे आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट, और x इज इक्वल टू 6 पे c पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। शायद बताने पर ना समझ में आ रहा हो, बट ध्यान दीजिएगा, आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे। ठीक, पहले B पॉइंट से X डिस्टेंस पे हम सेक्शन काटेंगे, X डिस्टेंस पे सेक्शन हम काटेंगे। अब फॉर SFD शियर फोर्स एट XX, इस XX पॉइंट पे निकालेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू, मतलब चिन्ह जो होगा साइन नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ जो झुका होगा तो माइनस चिन्ह होगा, -20 इंटू एक्स। -20 इंटू एक्स सिंपल है, 20 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भाई यूडीएल 20 किलो न्यूटन पर मीटर का है एक्स डिस्टेंस पे, तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाता है 20 इंटू एक्स। ठीक, -20 इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखिए शियर फोर्स एट बी जब हम निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना रखेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे। शियर फोर्स एट सी निकालना है तो x इक्वल टू 6 रखेंगे, क्योंकि ये जो शियर फोर्स एट x एक्स हम निकाले हैं वो वैलिड है b से लेके c तक, b से लेके c तक वैलिड है। ठीक, तो शियर फोर्स एट b हो जाएगा शियर फोर्स एक्स एक्स एट x इज इक्वल टू व्हाट, 0 हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली शियर फोर्स एट जो c हो जाएगा वो हो जाएगा शियर फोर्स एक्स एक्स एट x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 ही तो होगा, यहां से 6 मीटर की डिस्टेंस है तो c पे, तो हो जाएगा शियर फोर्स एट C इज इक्वल टू, यहाँ हम x इक्वल टू 6 रखेंगे, -20 इंटू 6 इज इक्वल टू हो जाएगा -120 किलो न्यूटन, ये किलो न्यूटन होगा। ठीक है, अब हमको मिल गया हर एक पॉइंट पे। अब देखिए क्या होगा कि अब शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो उसके लिए डेटम लाइन खींचेंगे इस तरह से, A डैश B डैश। जो डायग्राम होगा डेटम लाइन से नीचे बनेगा माइनस डायरेक्शन में। ठीक, तो हमको हर पॉइंट पे पता हो गया, यहाँ पे शियर फोर्स पता हो गया, यहाँ पे शियर फोर्स पता हो गया। अब क्या करेंगे, डायग्राम बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नो लोड है, तो जो सी पे हमारा शियर फोर्स आया है -20 किलो न्यूटन का, वो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक कांस्टेंट लाइन आएगा। डायग्राम भी बनाने के लिए हमने एक चार्ट आपको बताया था कि शियर फोर्स डायग्राम में जहां पे यूडीएल रहता है जितने डिस्टेंस पे, वहां पे स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब तिरछा लाइन आता है, और जहां पे नो लोड रहता है वहां पे शियर फोर्स डायग्राम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहता है, कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट लाइन इसको कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शियर फोर्स एट बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे शियर फोर्स हो जाएगा। अब स्केल लेंगे, इसके लिए स्केल ले लीजिए, स्केल फॉर SFD। ध्यान दीजिए, SFD के लिए स्केल अलग लेंगे और BMD के लिए स्केल हम अलग से लेते हैं। ठीक, स्केल ले लेंगे, लेट 30 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर।
दैट इज 120 किलो न्यूटन इज इक्वल टू, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि डायग्राम जो है डेटम लाइन से नीचे बन रहा है। ठीक, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस ले लिया। अब क्या किया, इस पॉइंट से, चूंकि यहाँ से यहाँ तक यूडीएल है तो स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन मतलब तिरछा लाइन। हमने स्ट्रेट लाइन और कांस्टेंट लाइन सब बताया है, कैसा डायग्राम बनता है वो भी चार्ट बताया है। उसका लिंक मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने एक बार देख लिया तो एसएफडी बीएमडी का चाहे कोई सा भी बीम हो, सिंपली सपोर्टेड बीम हो, कैंटिलीवर हो, ओवरहैंगिंग बीम हो, तो आप आराम से डायग्राम आप बना सकते हैं। सेक्शन तभी काटना पड़ेगा जब यूडीएल होता है। ठीक है, यूडीएल होता है क्योंकि सेक्शन काटेंगे तो मैक्सिमम यूडीएल पे मैक्सिमम शियर फोर्स या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है। उसके लिए हम एक्स सेक्शन काटेंगे, एक्स एक्स पे, और फिर उस पॉइंट पे सेक्शन हम इसलिए काटते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यूडीएल है, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जो है शियर फोर्स एट एक्स एक्स वो वैल्यू हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं। अगर बी पॉइंट पे चाहिए तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, सी पॉइंट पे चाहिए तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो माइनस 120 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक नो लोड है तो कांस्टेंट लाइन आएगा, इस तरह से बिल्कुल कांस्टेंट लाइन आएगा, माइनस 120 किलो न्यूटन, माइनस 120 किलो न्यूटन। ये हो जाएगा हमारा शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा SFD। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम एक और डेटम लाइन इसके नीचे ऐसे खींचेंगे, हो जाएगा A डबल डैश B डबल डैश। अब बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, देखिए आपने स्केल लिया था 30 किलोमीटर टू 1 सेंटीमीटर, तो 120 किलोमीटर टू 4 सेंटीमीटर, तो इसलिए ये डिस्टेंस जो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स डाल देंगे -20 इंटू एक्स बाई 2, -10 हो जाएगा, -10 एक्स स्क्वायर। ठीक, अब बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू s इक्वल टू 6 पुट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट बी एट x इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट सी एट x इक्वल टू हाउ मच, 6 हो जाएगा। जैसे शियर फोर्स निकाल लेते हैं वैसे बेंडिंग मोमेंट भी निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू अलग आएगी इसकी, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, लेकिन x इक्वल टू b पे निकालना हो तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और c पे निकालना हो तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 6 रखिए, -10 इंटू 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -360 किलो न्यूटन हो जाएगा मीटर। अब यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे पता चल गया, बट यहाँ पे नहीं पता चला। अब ये जो इक्वेशन हम निकाल रहे हैं सिर्फ B से C तक वैलिड है, वैल्यू के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए। यहाँ पे निकालना होगा तो फिर यहाँ से एक और सेक्शन हम काटेंगे एक्स डिस्टेंस पे, जो हमने काटा हुआ। ठीक, और हम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक C है, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, x माइनस 6 तो होगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, हाँ x1 मान लेते हैं, x1, हालांकि डिस्टेंस xc है, x1 नहीं हम लेंगे, xc है, x1 क्या हो जाएगा, -20 इंटू 6 इंटू ब्रैकेट लगा देंगे 6/2, 20 इंटू 6 बाई 2, 20 इंटू 6 क्या होगा, वो शियर फोर्स की वैल्यू हो गई। अब वो कहाँ लग रहा है शियर फोर्स, बिल्कुल जितने लंबाई पे 6 मीटर पे यूडीएल लगा हुआ है उसके आधे पे, मतलब 6/2 हो जाएगा, प्लस ये डिस्टेंस x माइनस 6 3 हो जाएगा, -120, ये हो जाएगा x माइनस 3। बेंडिंग मोमेंट एट x1,
अब x इक्वल टू अगर इसमें हम 10 रख दें तो ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट x1 एट x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 3 7 माइनस 840 किलो न्यूटन मीटर। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको बेंडिंग मोमेंट एट बी पता चल गया। बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सी जो है एट सी क्या है, सी पे क्या हो जाएगा, सी पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस 360 किलो न्यूटन मीटर। अब हमको डायग्राम बनाने के लिए स्केल लेना पड़ेगा। स्केल फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, लेट 120 किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 360 किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 840 किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, माइनस क्यों, क्योंकि डेटम लाइन से नीचे डायग्राम बीएमडी बन रहा है। ठीक, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है, सी पॉइंट पे 360 है, 360 मतलब 3 सेंटीमीटर। अब इसके नीचे x इज इक्वल टू 6 है, तो 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके हम यहाँ से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, हो जाएगा माइनस 360 किलो न्यूटन मीटर। अब इस पॉइंट पे क्या है, ए पॉइंट पे माइनस 840 किलो न्यूटन मीटर है, मतलब 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम लेंगे, माइनस 840 किलो न्यूटन मीटर। अब हम चार्ट देखेंगे। चार्ट में देखेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के केस में जहाँ पे यूडीएल रहता है वहाँ पे पैराबोला आता है, तो इस तरह से पैराबोला आता है। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बनाते समय जहाँ पे नो लोड रहता है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन आता है, तिरछा ऐसे। तो थोड़ा सा पैराबोलिक है, कर्विकल है, और ये बिल्कुल तिरछा है। बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे माइनस 840 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 360। डेटम लाइन से नीचे है तो हम h कर देंगे, माइनस हो जाएगा। एसेप्टिव बीएमडी दोनों माइनस डायरेक्शन में बनेगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।